अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, हम आज बात करने जाएंगे कनाडा से मुतल्लिक एक सवाल के बारे में। आज इसमें बुनियादी तौर पर यह पूछा गया कि जनाब हम 4 लोग टोरंटो के अंदर मुकीम हैं और हमारी प्रॉपर्टी हैं 3 मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर लाहौर के अंदर। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो हमारे फादर की थी और हमारा एक जो भाई है छोटा वो माइनर है, यानी वो 18 साल से कम है। अब हमें एक शख्स को पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तान के अंदर भेजना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टोरंटो यानी कनाडा के अंदर जो एम्बेसी है पाकिस्तानी वो किसी माइनर की अटेस्टेशन नहीं कर रही, यानी ये कि जो नाबालिग बच्चा है उसका पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिलेगा। यानी अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो उसका एक शेयर है, चौथा हिस्सा उसका है, यानी कि 25% उसका बनता है। तो अब हम पावर ऑफ अटर्नी जब उसका दे ही नहीं सकते किसी शख्स को, तो क्या उसको खुद आना पड़ेगा या उसका कोई तरीक़ाकार है कानूनी तौर पर? अगर है तो क्या वो कनाडा में बैठे हुए हो सकता है या फिर उसके लिए हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है एक फ़्लाइट बहुत लंबी है, दूसरा फिर ये है कि उसके अंदर अखराजात, चले वो भी एक अफोर्डेबिलिटी होती है, लेकिन इससे बढ़कर मामला जो ख़राब होता है वो ये होता है कि जनाब आपका जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको छुट्टियाँ मिलना बहुत मुश्किल एक काम होता है। तो उस सिलसिले के अंदर ज़ाहिर है माइनर एक बच्चा है, अब उसके जो है वो सलूशन जो है वो गालबन एक ही है। जो सलूशन उसका आता है कि माइनर बच्चे का पावर ऑफ अटर्नी टोरंटो से यानी कनाडा से कैसे भेजा जाए। इसका जो सादा जवाब है वो ये है कि उसके अंदर बच्चे का गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो बच्चे की मदर भी ले सकती हैं, वो बच्चे की कोई बालिग बहन है वो ले सकती है, कोई बालिग भाई है वो ले सकता है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि इसके लिए क्या उन्हें पाकिस्तानी कोर्ट से लेना पड़ेगा? तो प्रॉपर्टी क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर है तो बेहतर है कि आप इसके अंदर पाकिस्तानी कोर्ट से कोई भी उनका बहन भाई जो है उसको वो ले सकता है, उनका गार्डियन सर्टिफिकेट और उनकी कस्टडी शो करके, यानी कि आने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर भी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ कि आप जो बाकी लोग हैं जो बड़े हैं या जिसने गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेना है वो पहले एक पावर ऑफ अटर्नी देंगे पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी शख्स को जो उस बच्चे के गार्डियनशिप के डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करेगा। यानी 4 भाई हैं और जैसे टोरंटो के अंदर ये इनका सवाल है, एक नाबालिग है तो एक कोई भाई जो है उनकी गार्डियनशिप लेगा और उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी भेजेगा पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक शख्स को। लेट सपोज असद को दे देती, असद एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा गार्डियन कोर्ट के अंदर और गार्डियन कोर्ट उनका अपॉइंट कर देगा कि ये जो शख्स है जो बाहर उनका भाई बैठा है उसको बतौर गार्डियन माइनर जो है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। उनके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है वो इधर से अटेस्ट करवा कर कोर्ट से भी होंगे, फॉरेन ऑफिस से भी होंगे और फिर वो भेज दिए जाएंगे बाहर। और टोरंटो के अंदर उस बच्चे के बिहाफ के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी दे देगा उसका गार्डियन जिसे कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट कर दिया। अब इसके अंदर ये वो कहते हैं कि जनाब इज़ इट पॉसिबल कि हम जो है वो इसको टोरंटो से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ले लें? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर वहाँ के किसी कोर्ट से करवा भी लेते हैं तो यहाँ पर जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसको लीगलाइज आप करवाते हैं तो उसके अंदर भी वेरिफिकेशन का एक मसला आता है। तो बेहतर ये है कि जहाँ पे माइनर हो और उसका पावर ऑफ अटर्नी देना दरकार हो या रिक्वायर्ड हो तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप पहले पाकिस्तानी कोर्ट से उनका कोई ब्लड रिलेटिव जो है वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करें और गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद जो है उसको एक पावर ऑफ अटर्नी उसके बिहाफ पे दे दें और उनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के अंदर है उनको बेचा जाएगा। अब एक दूसरा पहलू इसके अंदर वो जो कॉलर हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि जनाब क्या ये मुमकिनात में से है, क्या ये पॉसिबल है कि जो है वो हम उसकी जो पावर ऑफ अटर्नी भेज रहे हैं तो उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना भी ज़रूरी होगा? देखिए, बाहर से आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं एम्बेसी के ज़रिए आप उसको टेस्ट करते हैं, अटेस्ट करवाते हैं और एम्बेसी उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेती है।
وہ جس بھی ملک کے اندر، اب پاکستان کے اندر آپ نے بھیجنا ہے تو وہ امریکہ سے آپ نے ٹورنٹو سے کرایا یا کینیڈا سے کرایا، تو یہاں پر فورن آفس کے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، پھر وہ اس کو کاؤنٹر سائن کرتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکومنٹ واقعی ٹورنٹو کے اندر، کینیڈا کے اندر امبیسی سے جو ہے اٹیسٹ ہوا ہے، تو لہٰذا ان کا جو ہے وہ اس کو ہم ویلڈ قرار دیتے ہیں اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ سوال وہ پوچھا جا رہا تھا کہ جناب ہم اس کے اندر لکھ رہے ہیں تو امبیسی لکھ رہی ہے کہ ہم کنٹینٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، امبیسی کنٹینٹ کی ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف سائن یہ فلاں شخص نے کیے ہیں وہ اس کے ہیں۔ اب کنٹینٹ کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، یہ قانونی تھا نہیں تھا، وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، اور اس کے بعد فورن آفس اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے ناظرین ہمارے اس ناظرین کو ہمارے اس ولاگ سے قانونی رہنمائی بھی ملے گی اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں یا ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی آپ اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، ہماری لیگل ٹیم آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔